मौसम की मेहरबानी से पटरी पर लौटा जनजीवन ठंड के कमबैक से एक बार फिर पटरी से उतर गया है। सर्द हवाओं के चलते बढ़ी गलन ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। हवाओं के मिजाज और मौसम के विपरीत रुख को देखते हुए जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने कक्षा 8 तक के स्कूलों को आगामी 7 जनवरी तक के लिए बंद करने के आदेश दिए हैं। 8 जनवरी को रविवार है, लिहाजा जनपद में अब नर्सरी से कक्षा 8 तक के विद्यालय सोमवार से खुल सकेंगे। साहिबे कमाल दशमेश पिता दे नाल इस बार सिख समाज ने विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया। जी हां, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 350वें प्रकाशोत्सव पर ज्ञान, सद्भाव व आध्यात्म का प्रकाश समूचे जनपद में फैला। भजन कीर्तन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, विशाल शोभा यात्रा, नगर कीर्तन, गटका पार्टी का प्रदर्शन सहित विविध कार्यक्रम आयोजित हुए। गुरुवार को गुरु के प्रकाशोत्सव पर श्री सुंदर गुरुद्वारे में सुंदर साज सजावट की गई। दरबार को आकर्षक लाइटों के साथ फूल मालाओं से सजाया गया। 2 तारीख से यहां चल रहे श्री सुखमनी साहिब पाठ का समापन हुआ। सहज पाठ की समाप्ति के बाद कीर्तन दरबार सजाया गया। गुरु की महिमा का गुणगान हुआ। उनकी वाणी को मन, क्रम, वचन से धारण किया गया। गुरुद्वारे के मुख्य ग्रंथी सरदार सुनील सिंह ने बताया कि गुरु गोविंद सिंह ने धर्म की, मानव जाति की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। सिख धर्म को उन्होंने नई ऊर्जा, नई सोच व नई दिशा प्रदान की। आज हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि हम 350वां प्रकाशोत्सव श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, जिन्होंने सर्व धर्म की रक्षा के लिए अपना पूरा वंश सर्वंश कुर्बान कर दिया, उनका जन्मदिन मनाने का, प्रकाशोत्सव मनाने का हमको सौभाग्य मिला है। और इसी खुशी में आज हम सुबह से ही श्री सुंदर गुरुद्वारा में सहज पाठ साहिब की समाप्ति की गई और उसके बाद कीर्तन दरबार चल रहा है। उसके बाद समाप्ति के बाद लंगर, जो हमारे धर्म की महत्वता है, महत्वपूर्ण है, वो पहचान है, लंगर बरताया जाएगा। आप सभी को, नगरवासियों को गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाशोत्सव की बहुत बहुत बधाई।
आजमगढ़ में विधानसभा चुनाव को चुस्त दुरुस्त माहौल में संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन की कवायद और तेज हो गई है। बुधवार को निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान की तारीखों का ऐलान हुआ तो उसके अगले ही दिन गुरुवार को जिला निर्वाचन अधिकारी सुहास एलवाई ने राजनीतिक दलों के नेताओं संग एक विशेष बैठक बुलाई। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में हुई इस विशेष बैठक में ज्यादातर राजनीतिक दलों के कई नेता शामिल हुए। यहां जिला निर्वाचन अधिकारी सुहास एलवाई ने सभी राजनीतिक दलों से कहा कि सभी को चुनाव आदर्श आचार संहिता का पालन हर हाल में करना है। शांतिपूर्ण व निष्पक्ष चुनाव कराने में राजनीतिक दलों का उन्होंने सहयोग मांगा। बैठक के बाद मीडिया कर्मियों से हुई बातचीत में आचार संहिता का पालन न करने वाले प्रत्याशियों पर कार्रवाई की बात भी उन्होंने कही। जिलाधिकारी ने मीडिया को बताया कि इस बैठक में मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में भी राजनीतिक दलों को जानकारी दी गई, जिससे कि चुनाव संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियां उन्हें मिल जाएंगी और कई आवेदन भी वे ऑनलाइन माध्यम से ही देंगे। राजनीतिक दलों को आचार संहिता की मुख्य प्राविधानों के बारे में प्रशिक्षण दिया गया। इसमें जो होर्डिंग, बैनर, पोस्टर जो प्रशासन द्वारा हटाया जा रहा है, उसमें उनसे भी सहयोग मांगा है और अनुरोध किया है कि पुनः कोई भी अगर होर्डिंग, बैनर, पोस्टर अगर लगती है, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही जो नए आईटी एप्लीकेशंस हैं जिसका उपयोग करते हुए वो परमिशंस मांगेंगे, सुविधा हो, समाधान हो, सुगम, इन सब के बारे में उनको जानकारी दी गई। व्यय के सीमा के बारे में उनको जानकारी दी गई और आदर्श आचार संहिता के दौरान जो भारत निर्वाचन आयोग की माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश है उनके बारे में भी उनको जानकारी दिया है और उनसे अपील किया है कि एक अच्छे माहौल में चुनाव संपन्न करने के लिए वो निर्वाचन आयोग की और निर्वाचन से संबंधित अधिकारियों की सहयोग दें। जिला निर्वाचन अधिकारी का कहना था कि निर्वाचन की सभी तैयारियां समयबद्ध ढंग से मुकम्मल की जा रही हैं। चुनाव प्रचार की निगरानी के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। प्रत्याशियों को इस बार 20,000 रुपए से ज्यादा का भुगतान डिजिटल और ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए ही करना है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि प्रत्याशी धर्म के आधार पर वोट नहीं मांगेंगे, इसका भी कड़ाई से अनुपालन कराया जाएगा। न्यायालय ने जो निर्देश दिया है कि जाति, धर्म के आधार पर वोट मांगना एक आदर्श आचार संहिता उल्लंघन है और कानूनी कार्रवाई करने के लिए उसमें जो निर्देश प्राप्त हुआ है और लोगों से अपील भी की गई है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि पॉलिटिकल पार्टीज भी माननीय उच्चतम न्यायालय की और भारत निर्वाचन आयोग के आदेश का पालन करेंगे और जहां भी अगर कोई उल्लंघन पाया जाता है तो हमारे निर्वाचन अधिकारी नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। गुरुवार को विधानसभा सदर के वरिष्ठ अफसरों की टीम ने शहरी क्षेत्र में बैनर पोस्टर हटाओ अभियान चलाया। एसडीएम सदर अभय कुमार मिश्र और सीओ सदर शिवनाथ गुप्ता की टीम सुबह से ही शहरी क्षेत्र में निकल पड़ी थी। जहां जहां भी राजनीतिक दलों के बैनर पोस्टर दिखाई दे रहे थे, उन्हें हटवाया गया। आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से अनुपालन कराने के लिए ही यह मुहिम चलाई जा रही है। इसमें दीवालों पर लिखे गए प्रचार प्रसार को भी बाकायदे मिटवाया जा रहा था। आलम यहां तक नजर आया कि पुलिस के जवान दीवारों पर चस्पा पोस्टर व पंपलेट फाड़कर हटा रहे थे। ऐसे में यह साफ लगा कि विधानसभा चुनाव को जिला प्रशासन काफी चुस्त दुरुस्त माहौल में संपन्न कराना चाहता है। एसडीएम सदर अभय कुमार मिश्र ने एबीसी चैनल को बताया कि जहां भी बैनर पोस्टर मिलेगा हम उसे हटवाएंगे। ये आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है, उस समय जितने पॉलिटिकल पार्टीज के हैं पोस्टर बैनर आज सब हटा दिए जाएंगे, साफ हो जाएंगे, चाहे सरकारी बिल्डिंग हो चाहे गैर सरकारी बिल्डिंग में हो।
यह दृश्य, यह मंजर, यह हाल देखकर हर शहरी यही फरियाद कर रहा है कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते यहाँ बस्तियां जलाने में। बड़े अरमान के साथ लालडिग्गी बंधे का इंटरलॉकिंग कर सुंदरीकरण किया गया था, लेकिन बार बार इसकी खूबसूरती को उजाड़कर इसे मानो सुहागन से बेवा के हाल पर छोड़ दिया जा रहा है। इस बार तो कुछ ज्यादा ही हद कर दी गई है। अब की इंटरलॉकिंग क्षतिग्रस्त करने के साथ साथ बंधे की सीढ़ियां भी क्षतिग्रस्त कर दी गई हैं और किनारे की रोड भी तोड़ दी गई है। कोतवाली के समीप लालडिग्गी बंधे का यह हस्र जो भी शहरी देख रहा है उसके दिल पर सीधी चोट पहुंच रही है। डीएवी पीजी कॉलेज के वरिष्ठ शिक्षक डॉक्टर सौम्य सेन गुप्ता भी बंधे की खूबसूरती तहस नहस किए जाने से आहत हैं। कभी पाइप, कभी नाली, कभी केबल के चलते तोड़ी जा रही इंटरलॉकिंग को लेकर वह काफी दुखी हैं। इसे बार बार तोड़े जाने का वह जवाब चाहते हैं। ये बंधा जो आप देख रहे हैं ये लालडिग्गी बंधा है और शहर के बीचों बीच है और बहुत खूबसूरत इसका चेहरा हुआ करता था। ये करीब महीने भर से पहले जो है ये बहुत खूबसूरत बांध थी और इसमें जो आपकी इंटरलॉकिंग की गई है बहुत खूबसूरत इंटरलॉकिंग की गई थी, लेकिन किन्हीं कारणों से बार बार ये इंटरलॉकिंग को तोड़ा जा रहा है। ये इसके अंदर से पाइप जाना, कहीं इसमें नाली निकालना, ये सारा चीज जो है चलते रह रहा है। तो इस कारण जो इसका ब्यूटी है और ये जो पर्पस है वो फुलफिल नहीं हो रहा है, वो बेकार जा रहा है। और कहीं ना कहीं प्रशासन को जवाब देना चाहिए कि ये किस कारण से हो रहा है, क्योंकि एक तो आवाजाही ये भी प्रभावित हो रहा है और दूसरा इसकी खूबसूरती पूरी की पूरी खराब हो गई है और देखने में भी भद्दा लग रहा है। जो काम खूबसूरत लगे, अच्छा लगे, उसको और बढ़िया तरीके से संजो के रखना और संवार के रखना ये ड्यूटी होती है हर नागरिक की। तो एक नागरिक के हिसाब से मैं ये गुजारिश करना चाहूंगा कि जो भी आला अधिकारी हो यहाँ पर उनकी जवाबदेही होनी चाहिए और उनको ये देखना भी चाहिए कि तुरंत जल्दी से जल्दी इसकी खूबसूरती वापस लाए। नगर की सुंदरता पर बार बार किए जा रहे प्रहार से स्थानीय निवासी सुरेश चंद्र अग्रवाल भी आक्रोशित व दुखी हैं। उनका कहना था कि लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर एक तरफ जहां नगर की सुंदरता निखारी जा रही है तो वहीं बंधे का कायाकल्प करने के बाद भी पीडब्ल्यूडी व नगरपालिका का विवाद इस इंटरलॉकिंग पर भारी पड़ रहा है। बार बार उनके विवाद की भेंट इंटरलॉकिंग चढ़ रही है। आगंतुकों को इस उजड़े खंड के बारे में यही बताना पड़ता है कि मकानों को क्या देखते हो मियां, खंडहर हो गए हैं लड़ाई के बाद। मेरे सामने लालडिग्गी बांध बना हुआ है। प्रशासन द्वारा लाखों करोड़ों रुपया लगाकर इस बांध को बनवाया गया था इंटरलॉकिंग का, लेकिन किन्हीं कारणों से नगर पालिका और पीडब्ल्यू विभाग में पता नहीं क्या विवाद है, इसको फिर तोड़ा जा रहा है। और हम प्रशासन से चाहते हैं कि इसको जल्द से जल्द अच्छा और बढ़िया से इसको बनवाकर, ताकि शहर की ये मेन रोड है, ये लाइन है, हमारे आने जाने वाले सभी भाइयों को भी असुविधा होती है। हमें देखने में बहुत खराब लगता है क्योंकि हम रोज इसी रास्ते से रोज आते हैं, मेरा घर भी यही पीछे है। तो हम प्रशासन चाहते हैं कि इसको जल्द से जल्द बढ़िया से और अच्छा से बनवाएं इसको। शिक्षकों की उपलब्धियों के नायक व उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेशीय अध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा का 84वां जन्मदिन बुधवार को शिक्षकों ने हर्षोल्लासपूर्वक मनाया। इस अवसर पर संघ ने रैदोपुर क्षेत्र में समारोह का आयोजन कर अपने प्रिय नेता का जन्मदिन मनाया। शिक्षक नेता ध्रुव मित्र शास्त्री ने केक काटा तो सभी ने एक दूसरे को केक खिलाकर इस शुभ अवसर पर एक दूसरे का मुंह मीठा कराया। समारोह को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष राम बिहारी सिंह, वरिष्ठ शिक्षक नेता दिवाकर तिवारी, वशिष्ठ सिंह, प्रभाकर राय, मुन्नू यादव ने कहा कि विश्व के इतिहास में जितनी उपलब्धियां उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ने अर्जित की उतनी किसी भी संगठन ने नहीं। वक्ताओं ने कहा कि और ये सभी उपलब्धियां महान शिक्षक नेता पंचानन राय और ओम प्रकाश शर्मा के नेतृत्व की ही देन रही।
उन्होंने कहा कि संघ के प्रदेशीय अध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा शिक्षकों के समस्त संघर्षों के सूत्रधार रहे। उनके कुशल नेतृत्व में ही संघ ने सिफर से शिखर तक की उपलब्धियां अर्जित की। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के शिखर पुरुष माननीय ओम प्रकाश शर्मा, जिनको संगठन में हम एक संघर्षों के महान योद्धा के रूप में जानते हैं और जिनके नेतृत्व में आज तक हमने संपूर्ण उपलब्धियां, प्रारंभ से शून्य से शिखर तक की जो उपलब्धि है, इन संपूर्ण उपलब्धियों को जिनके नेतृत्व में हमने अर्जित किया, माननीय ओम प्रकाश शर्मा, आज हम उनका जन्मदिन मना रहे हैं। जन्मदिन इनका हम इस नाते मना रहे हैं कि आज तक माध्यमिक शिक्षकों को के साथ साथ प्राथमिक से लेकर के और विश्वविद्यालय स्तर तक के तमाम शिक्षकों को जितनी उपलब्धियां मिली हैं और जितने संघर्ष हुए हैं, माननीय ओम प्रकाश शर्मा सारे संघर्षों के सूत्रधार रहे हैं, सारे संघर्षों के भागीदार रहे हैं और उन्हीं के सफल नेतृत्व में हमने सारे आंदोलन किए हैं, चाहे 1968 का जेल भरो आंदोलन रहा हो और चाहे 77 का रहा हो, 72 का रहा हो, 84 का रहा हो। यानी कहने का मतलब कि आज तक शिक्षक संघ के इतिहास में जितने भी आंदोलन हुए, छोटे से लेकर बड़े तक, सारे आंदोलन माध्यमिक शिक्षक संघ के इसी शीर्ष पुरुष माननीय ओम प्रकाश शर्मा के नेतृत्व में हुए हैं और सब में हमने लड़ा है। और आज तक जितनी भी उपलब्धियां मिली हैं वो सब इनके नेतृत्व में मिली हैं और पूरा शिक्षक संघ का इतिहास यदि कहा जाए तो वही शर्मा जी की जीवनी है। आज उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ जो है, जितने इसके शिक्षक हैं, जिसे इसके सदस्य हैं, वह सब के सब इनके नेतृत्व से लाभान्वित हुए हैं। और आज जितनी जो भी स्थिति हमारी है, जिस स्थिति में हम खड़े हैं, एक गौरवशाली स्थिति में, जबकि हमारे पास 1971 के पहले कुछ नहीं था, हमारा कोई वेतनमान नहीं था, हमने संपूर्ण इन्हीं के नेतृत्व में सरकार के बराबर वेतन लिया, फिर हमने संघर्ष करके केंद्र के बराबर वेतन लिया, जबकि इसके पहले हमारे पास कुछ भी नहीं था। हमने पेंशन लिया, हमने सारी उपलब्धि ट्रेजरी से पेंशन लिया, वेतन लिया, हमने मृतक आश्रित की नियुक्ति का अधिकार प्राप्त किया, हमने पारिवारिक पेंशन अर्जित किया, 3 स्तर का हमने वेतनमान अर्जित किया और ये सारी उपलब्धि। और आज तक जितने भी अध्यापक चाहे जिन भी स्रोतों से नियुक्त हो गए, माननीय ओम प्रकाश शर्मा का नारा था कि जो हमारे विद्यालय में अध्यापक हो गया हम उसको बाहर नहीं जाने देंगे। सरकार ने अनेकों प्रयास किया कि हमारे तमाम शिक्षकों की सेवा समाप्त करने का, लेकिन माननीय शर्मा जी के सफल नेतृत्व में और शिक्षकों के संघर्ष के नाते यह कभी भी सरकार हमारा उत्पीड़न करने में सफल नहीं हुई और हमने जो उपलब्धियां अर्जित की वह विश्व के इतिहास में जितने भी आज तक ट्रेड यूनियन हैं, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ने जितनी उपलब्धि अर्जित की, दुनिया का इतिहास है कि इतनी उपलब्धि किसी भी संगठन ने अपने कर्मचारियों के लिए, अपने सदस्यों के लिए अर्जित नहीं की। इसी नाते आज माननीय ओम प्रकाश शर्मा हमारे आदरणीय हैं और सारे शिक्षकों के हृदय में बसते हैं। आज उनको हम हृदय सम्राट कहते हैं। प्रदेश सरकार अपने कार्यकाल में सूबे के सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने के लिए दावा तो करती रही, लेकिन हकीकत कुछ और है। जहां मरीजों को जरूरत की दवाएं नसीब नहीं, वहीं सरकारी दवाएं नाली में पड़ी मिली। अस्पताल के गोदाम में पड़ी दवाएं एक्सपायर हो गई और अपनी कमी छिपाने के लिए स्वास्थ्यकर्मी दवाओं के खेप को ठिकाने लगाने में लगे रहे। इस बात का प्रमाण बुधवार को जिला अस्पताल में देखने को मिला, जब अस्पताल क्षेत्र में ही नाले में हजारों की दवाओं का जखीरा मिलते ही स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। श्वास रोग से संबंधित दवा, जिसकी बाजार में एक टैबलेट की कीमत 5 रुपए है, इस दवा की हजारों गोलियां नाले में फेंकी मिली। इस मामले में जिला अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर GL के सरवानी पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। कहा कि दवाएं जिला अस्पताल की नहीं है, क्योंकि यह दवा हमारे स्टॉक में है ही नहीं। हम अपने कर्मचारियों को भेज के अभी पता कराए हैं, तो उसमें दवा तो वहाँ फेंकी गई दिख रही है, लेकिन ये दवाएं हम लोगों के यहाँ पहले आई थी और वो बहुत पहले खत्म हो चुकी है। ये हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि वो दवाएं, यद्यपि उसमें यूपी गवर्नमेंट लिखा हुआ, निश्चित यूपी गवर्नमेंट सप्लाई की नहीं होंगी,
लेकिन ये पूर्णतया है कि हमारे यहाँ से कतई नहीं है, हो ही नहीं सकती, इसलिए कि हमारे यहाँ ये दवाएं बटने आई थी उससे काफी पहले खत्म हो चुकी है, इस समय शॉर्ट ऑफ स्टॉक है। तो हमारे पास तो दवा बांटने के लिए नहीं है, फेंकने के लिए तो कोई सवाल ही नहीं हो सकता है। जिस तरीके से जो है डॉक्टर जो दवा लेते हैं और मरीज को बाहर जाना पड़ता है और सरकारी दवा जो नाले फेंकी जाती है, इस पर क्या कहिए? हम यही कहें कि बहुत ही बुरा है, बहुत ही बुरा है। और वो दवा अभी हम दिखवाए हैं, वो संभवतः सितंबर 16 की एक्सपायरी का है। जहां कहीं से भी फेंका गया अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण, अत्यंत ही आपराधिक कार्य है, लेकिन हम बिल्कुल आश्वस्त करते हैं कि ये हमारे यहाँ जिला अस्पताल से होना संभव है ही नहीं है। हम अभी रजिस्टर मंगवा रहे हैं। प्रदेश में शिक्षा प्रेरकों को स्थायी नौकरी नहीं मिल पाई, समायोजन की आस अधूरी रह गई। इसी कारण अब सूबे भर के शिक्षा प्रेरक एकजुट होकर आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। गुरुवार को जिला मुख्यालय स्थित कुंवर सिंह पार्क में जिले के शिक्षा प्रेरकों की एक बैठक भी हुई। यहां नए सिरे से आंदोलन किए जाने की रणनीति तैयार की गई। इस दौरान सभी शिक्षा प्रेरकों ने कहा कि यदि हमारा समायोजन नहीं हुआ तो हम भी सरकार को चैन से रहने नहीं देंगे।